दोस्तों, आज हम स्क्रैच के बारे में और जानेंगे कि इसमें क्या-क्या होता है और हम उसका इस्तेमाल कैसे-कैसे कर सकते हैं। ये हमारी स्क्रैच विंडो है। यहाँ पर हमारे द्वारा बनाए गए हर एनिमेशन को हम स्क्रैच प्रोजेक्ट कहते हैं। अगर आप हमारी स्क्रैच स्क्रीन को देखें तो ऊपर आप नोटिस करेंगे फाइल मेनू और एडिट मेनू। फाइल मेनू की मदद से हम नया स्क्रैच प्रोजेक्ट बना सकते हैं। कोई पहले से बना प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और साथ ही साथ अपने बनाए प्रोजेक्ट को सेव भी कर सकते हैं। और अगर हम अपने स्क्रैच स्क्रीन के बाईं तरफ में एक पेन है जिसमें 3 टैब्स कोड, कॉस्ट्यूम्स और साउंड होते हैं। इसके बीच में सबसे बड़ा हिस्सा स्क्रिप्ट पेन होता है और इसके दाएं तरफ होता है स्टेज, स्प्राइट के साथ और नीचे ब्रैग ड्रॉप सेटिंग भी होती है। चलिए अब हम इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला, कोड पैनल। कोड पैनल हमें तब दिखेगा जब हम कोड टैब पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको अलग-अलग कैटेगरीज दिखेंगी जैसे कि मोशन, लुक्स, इवेंट, कंट्रोल, वेरिएबल और कई सारे। हर किसी जो हमारा कैटेगरीज होंगी उनमें अपने-अपने ब्लॉक होंगे जिनकी मदद से हम अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं और हर ब्लॉक एक आदेश की तरह होता है। हमारे कंप्यूटर या फिर मैं कहूँ तो हमारे स्क्रैच में जो भी हमारा स्प्राइट काम करेगा, उसके लिए वो एक आदेश की तरह होते हैं, जिस पर हमारा स्क्रैच क्या करता है, काम करता है। और साथ ही आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऐड एक्सटेंशन बटन दिखता है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे और ये तो इसके बाद आपको और भी कैटेगरी ऑफ ब्लॉक्स दिखाई देंगे, जिनको आप जोड़ सकते हैं। जैसे कि पेन दिखाई देगा, म्यूज़िक दिखाई देगा। अगर मैं बात करूँ म्यूज़िक ब्लॉक की, तो म्यूज़िक ब्लॉक हमारी मदद करता है विभिन्न प्रकार के म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने में, बजाने में या जो हमारे स्प्राइट में या हमारे एनिमेशन में अलग-अलग साउंड आएगा, उसमें हमारी मदद करेंगे। और उसके पास हमारे पास होता है पेन ब्लॉक। इसकी मदद से हम कई तरह के ड्राइंग वगैरह बना सकते हैं जैसे सर्किल, स्क्वायर या अपने स्प्राइट से हम कुछ ना कुछ फिगर वगैरह ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे कॉस्ट्यूम। हमारा अगला आता है कोड टैब के बगल में हमारा कॉस्ट्यूम टैब। कॉस्ट्यूम टैब में कॉस्ट्यूम टैब हमारा कोड टैब के बगल में होता है। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो वो हमें अलग-अलग प्रकार के स्टैंसेस या पोजेस या अगर मैं कहूँ एक्सप्रेशन जो कि हमारे स्प्राइट के द्वारा हम कराना चाहते हैं, उनको करने में ये हमारे स्प्राइट की मदद करेगा। इसमें आपको कॉस्ट्यूम एडिटर भी मिलता है जिसकी मदद से आप अपने स्प्राइट का कॉस्ट्यूम भी बदल सकते हैं और साथ ही साथ आप नया कॉस्ट्यूम भी बना सकते हैं। बस आपको पेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं और जो भी आप चाहें आप इसमें कर सकते हैं। अब अगला है साउंड पैनल। यह आपको तब दिखेगा जब आप साउंड टैब पे क्लिक करेंगे जो कि कस्टम पैनल के बगल में है। इसकी मदद से आप नया साउंड ऐड कर सकते हैं, साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं और साउंड एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा स्क्रिप्ट्स पैनल। यह बीच वाला जो बड़ा सा हिस्सा आप देख रहे हैं, यह होता है हमारा स्क्रिप्ट पैनल। हमारे स्क्रैच स्क्रीन पे जो भी हम ब्लॉक वगैरह लाएंगे अलग-अलग पैनल से या कमांड्स लाएंगे जिनको हम उनकी कैटेगरीज पे क्लिक करेंगे, फिर हम उन्हें ड्रैग करके लाएंगे और इनको ला करके हम अपने स्क्रिप्ट पैनल पे ड्रॉप कर देंगे। इन्हीं जो हमारे कमांड्स होंगे, पैनल्स होंगे, इनकी मदद से ही हमारा जो स्प्राइट होगा वो क्या करता है, हमारा मूव करता है या हमारा एनिमेशन इन्हीं ब्लॉक्स की वजह से काम करता है।
इसके बाद जो ये स्क्रिप्ट पैनल के बगल का हिस्सा जो आपको थोड़ा-सा दिख रहा है, जहाँ पर हमारा स्प्राइट होता है और हमारे दिए हुए आदेशों का पालन करता है, उसे हम स्टेज इंस्ट्रक्शन को फ़ॉलो करता है, उसे हम स्टेज कहते हैं। स्टेज पे हमें हमारा एनिमेशन का फाइनल रिज़ल्ट या फाइनल आउटपुट मिलता है। अब बात करते हैं स्प्राइट की। ये ही हमारा वो कैरेक्टर होता है जो या जिसकी मदद से हम अपना पूरा एनिमेशन बनाते हैं। हमें स्क्रैच में अलग प्रकार के स्प्राइट मिलते हैं, जैसे कि कैट, शार्क, बॉल, ड्राइवर, कार, एप्पल और भी कई सारे मिलते हैं। स्टेज के नीचे आपको स्प्राइट से जुड़ी हुई सेटिंग मिलती है। आप इन्हें बदल सकते हैं। किसी भी एक स्प्राइट को चुनकर आप इनको चेंज कर सकते हैं। यह सेटिंग होती है। स्प्राइट का नाम आप बदल सकते हैं, स्प्राइट की पोजीशन स्टेज पे, जैसे कि उसे एक्स कोऑर्डिनेट पे कहाँ होना है, वाई पे कहाँ होना है, उसकी साइज़ को बदल सकते हैं और इवन आप उसके डायरेक्शन को भी बदल सकते हैं। आप इस पैनल की मदद से अपने स्प्राइट को हाइड यानी छुपा सकते हैं, अनहाइड यानी छुपे हुए को दिखा सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं। इस पैनल की मदद से आप नई स्प्राइट को स्प्राइट लाइब्रेरी में जा कर के जोड़ भी सकते हैं और आप नए स्प्राइट को बना भी सकते हैं। इसके लिए आपको स्प्राइट एडिटर या इंपोर्ट इमेज या न्यू स्प्राइट प्लेट पर क्लिक करना होगा। आप एक स्प्राइट डिलीट भी कर सकते हैं, बस आपको स्प्राइट आइकन के डिलीट बटन पर क्लिक करना होगा। आप एक डुप्लीकेट स्प्राइट को भी बना सकते हैं, बस आप स्प्राइट आइकन पे राइट क्लिक करके डुप्लीकेट ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। अब अगले ऑप्शन की बात करते हैं जो हमारे स्टेज के ठीक नीचे होता है, वह है बैकड्रॉप। बैकड्रॉप हमारे स्टेज का बैकग्राउंड होता है, उसे ही हम बैकड्रॉप कहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यह पहले से ही सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन हम कोई भी बैकड्रॉप जो अपने स्क्रैच प्रोजेक्ट के लिए जिसकी हमें ज़रूरत होती है, उसे जोड़ सकते हैं। ये अपने ये या फिर आप अपने इमेज को इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि आपके डेस्कटॉप में सेव हो। हम बैकड्रॉप से कोई भी संशोधन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और साथ ही साथ बैकड्रॉप एडिटर की मदद से हम जो भी चेंजेस करना चाहते हैं अपने स्प्राइट के बैकग्राउंड में, हम उसको चेंज कर सकते हैं। Easy peasy. Scratch Wizardy. Bye, everyone. Thank you for watching.